हम आपको दे रहे हैं। चलिए धर्मेंद्र का मैं रुक करना चाहूंगी, उनसे बातचीत कर रहे थे। धर्मेंद्र, सबसे पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से अरुण गोविल ने यहाँ पर लोगों के बीच में जगह बना रखी थी और जिस नाम से वो जाने जाते थे, यानी कि अगर उनका नाम आता है तो लोग भगवान श्री राम को याद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉपुलैरिटी यहाँ डाउन होती दिख रही है। अगर हमने सोचा था, हम सोच रहे थे कि अगर लोगों के दिल में इतनी अच्छी जगह है तो शायद एक तरफा चुनाव को ले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ाके की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से सुनीता वर्मा पर प्रत्याशी उनका भी लगातार वो टक्कर दे रही है, कहीं ना कहीं वो जिस प्रकार से दलित है और दलित की वोट जाकर उनको उनकी तरफ यहाँ पर गिरती दिख रही है। लेकिन सुबह से यही है कि दोनों ऊपर नीचे, कभी गोविल ऊपर हो जाते हैं, कभी सुनीता ऊपर हो जाती है, तो लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल अब 12वें चरण में जिस प्रकार से खुला है तो उसमें अभी अरुण गोविल ऊपर है। कहीं ना कहीं अभी 13 चरण और बाकी बचे हैं, उनमें देखा जाएगा कि आखिर क्या अरुण गोविल सीट निकालेंगे या फिर सुनीता वर्मा यहाँ से सीट निकाल कर ले जाएगी। लेकिन अभी कुछ कह नहीं जा सकता है क्योंकि दोनों का पलड़ा भारी है। जी, आप बता रहे हैं कि अरुण गोविल की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं डाउन होती दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या कुछ है? क्योंकि लोग तो हमेशा उसी नजर से अरुण गोविल जी को हमेशा से देखते आए हैं, जिस तरीके से सालों से उन्होंने देखा है, और कहीं ना कहीं जब भी उन्हें देखा जाता है तो प्रणाम करते नजर आते हैं। तो पॉपुलैरिटी डाउन होने की एक बेसिक रीजन क्या हो सकता है? देखिए, लोगों के दिल में सिर्फ एक ही बात घर करके बैठी है कि अरुण गोविल है तो हालांकि मेरठ के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई में उनका सारा कारोबार है, मुंबई में वो रहते हैं। लोगों का कहना है कि अगर अरुण गोविल हमारे बीच में शायद ना रहे फिर क्या होगा, क्योंकि उनको प्रत्याशी वो चाहिए जो उनके बीच में रहे। और सुनीता वर्मा गठबंधन से प्रत्याशी वो लगातार लोगों के बीच में दिखी, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी इन पर शायद भरोसा नहीं जता रहे हैं कि आखिर अरुण गोविल क्या, लोगों के दिल में एक ही बात है कि अरुण गोविल अगर चुनाव जीतते हैं तो शायद वापस मुंबई न चले जाए, फिर हमारी कौन सुनेगा, यहाँ पर हमारे बीच में कौन रहेगा। कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक ये जगह बनी हुई है, उस चीज को लेकर उनकी पॉपुलैरिटी यहाँ पर डाउन होती दिखी है। लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर जबरदस्त है अभी दोनों के बीच में, कुछ भी हो सकता है। अरुण गोविल सीट निकाल सकते हैं या फिर सुनीता वर्मा, दोनों में से, यानी कि अगर कोई भी जीतता है तो थोड़ा बहुत ही जीत का अंतराल थोड़ा बहुत ही रहेगा, 2-4 हजारों से, जो उनसे भी दोनों में से 2-4 हजार की ही जीत यहाँ पर होती दिखेगी, जो उनसे भी यहाँ पर जीतता है। लेकिन कहीं ना कहीं अरुण गोविल फिलहाल अभी आगे चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले 6000 वोटों से पीछे थे, लेकिन अब फिर से बढ़त बनाई है। अभी आने वाले जो चरण है उनमें देखा जाएगा कि कितनी बढ़त बनाते पाते हैं। अगर लंबी बढ़त बनती है तो शायद उनके लिए बेनिफिट होगा, लेकिन अगर बढ़त थोड़ी बनती है तो उनके लिए फिर नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी, तो कुल मिलाकर धर्मेंद्र, हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी जो डाउन हुई है अरुण गोविल की, उसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को मिल सकता है। डेफिनेटली बिल्कुल सही कहा आपने, उनकी जो पॉपुलैरिटी डाउन होने का मेन कारण यही है और विपक्ष को लगातार उसका जो एक चीज और है धर्मेंद्र, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, बसपा का कैसा परफॉर्मेंस रहा है? क्या कहाँ धरातल पर कहाँ पर दिखाई दे रही है बसपा? बिल्कुल, बसपा तो बिल्कुल नीचे डाउन है। करीब उसको 40,000 के आसपास में यहाँ पर वोट मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जिस प्रकार से इतनी सारी वोटें खुली है, मात्र 40,000 वोटों से सिमटती यहाँ पर दिख रही है। बसपा को कहीं भी नहीं गिना जा रहा है। मेरठ में जिस प्रकार से उनको चुनावी रैलियां भी की थी, मायावती भी मेरठ में थे, लंबे समय के बाद में रैली करने आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी अगर मायावती की रैली भी देखी जाए तो उसमें बहुत ही कम लोग यहाँ पर जुटे थे। और उनकी जनसभाएं यहाँ पर जिस प्रकार से हुई है, देवव्रत त्यागी ने लगातार प्रयास तो किया है, लेकिन लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाए हैं। क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार बसपा से ही यहाँ पर थे, लेकिन अब की बार देखा जाएगा कि क्या यहाँ पर जिस प्रकार से बीजेपी और गठबंधन की लगातार टक्कर है तो उनके बीच में बसपा पिछकर रह गई है। थोड़ी बहुत वोट उनको मिली है, करीब 4000 वोटों से आसपास ही वो सिमटते दिख रहे हैं। जी, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। धर्मेंद्र, यहाँ पर जगदीश भी हमारे साथ बने। जगदीश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, पंजाब की अगर हम लोग ऑल ओवर बात करते तो आम आदमी पार्टी का लोगों के जहन में नाम आता है और जो अन्य पार्टी है उनका, लेकिन आम आदमी पार्टी ने